नमस्कार। क्या कभी ऐसा सोचा है कि कम बजट में भी एक मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? आज हम 100 रुपए से कम के 10 ऐसे ही शानदार स्टॉक्स को देखने वाले हैं जो किसी की भी निवेश की यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक लिस्ट में सीधे उतरते हैं। अगर आप छोटी पूंजी से बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो ये 10 स्टॉक्स जरूर देखना। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि आज के हमारे पूरे विश्लेषण का सार है। ये हमें बताता है कि निवेश की दुनिया में छोटे छोटे कदमों से भी बड़ी मंजिलें हासिल की जा सकती हैं। और ये है आज का मैजिक नंबर, 100 रुपए। जी हाँ, यही वो सीमा है जिसके अंदर आज के हमारे सभी 10 सितारा स्टॉक्स चमक रहे हैं। ये नंबर साबित करता है कि क्वालिटी इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। तो सब तैयार हैं? चलिए फिर उल्टी गिनती शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से हैं वो 10 दमदार स्टॉक्स जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। हम नंबर 10 से शुरू करेंगे और सीधे नंबर 1 तक पहुंचेंगे। हमारी लिस्ट की शुरुआत हो रही है 10वें नंबर से और यहाँ है सेग्युलिटी लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो आप कह सकते हैं चुपचाप लेकिन बहुत मजबूती से अपने सेक्टर में आगे बढ़ रही है। आइए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। तो सिग्लिटी बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर में काम करती है और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी स्थिर ग्रोथ। इसका मतलब है कि ये कंपनी लगातार और भरोसेमंद तरीके से प्रॉफिट कमा रही है। चलिए अब आते हैं 9वें नंबर पर। यहाँ हमें मिलता है ट्राइडेंट लिमिटेड, एक ऐसा नाम जो भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। ट्राइडेंट की खास बात यह है कि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बड़े सेक्टर्स टेक्सटाइल और पेपर दोनों में मजबूती से खड़ा है। ये न केवल भारत में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है बल्कि इसके प्रोडक्ट्स विदेशों में भी खूब पसंद किए जाते हैं, जिससे इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। 8वें नंबर पर है जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा। ये एक ऐसा नाम है जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जब भी कोई किसी बड़े इंडियन एयरपोर्ट के बारे में सोचता है तो इस कंपनी का नाम दिमाग में ज़रूर आता है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास तौर पर हवाई अड्डों के कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट में माहिर है। अब भारत में जिस तेज़ी से हवाई यात्रा बढ़ रही है और नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उससे इस कंपनी को सीधा फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। 7वें नंबर पर है सुज़लॉन एनर्जी। ये एक ऐसी कंपनी है जो हमें एक साफ और हरे भरे भविष्य की ओर ले जा रही है। ये नाम तो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का दूसरा नाम बन चुका है। सुज़लॉन रिन्यूएबल एनर्जी खासकर विंड पावर यानी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक लीडिंग कंपनी है। ये हवा की ताकत को बिजली में बदलकर देश की एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। 6वें पायदान पर है आईएफसीआई लिमिटेड, एक ऐसी फाइनेंशियल संस्था जिसका भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक लंबा और बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। देखिए, ये एक सरकारी सपोर्ट वाली फाइनेंस कंपनी है और हाल के सालों में इसमें खास क्या है, इसकी टर्न अराउंड स्टोरी। मतलब ये कंपनी मुश्किलों से उभर कर अब वापस मुनाफे की राह पर लौट रही है और यही वजह है कि इन्वेस्टर्स इसमें गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चलिए अब हम इस लिस्ट के सबसे रोमांचक हिस्से में आ गए हैं, टॉप 5। यहाँ से मुकाबला और भी कड़ा हो जाता है। आइए देखते हैं कि कौन सी कंपनियां चोटी के सबसे करीब हैं। 5वें स्थान पर है बैंकिंग की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, आईडीबीआई बैंक। ये बैंक इस वक्त एक नई पहचान बनाने की राह पर है। आईडीबीआई बैंक 2 बड़े कारणों से आजकल चर्चा में है। पहला, इसके प्राइवेटाइजेशन की खबरें, जिसका मतलब है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, जिससे बैंक के काम में और सुधार आ सकता है। और दूसरा, इसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है यानी बैलेंस शीट, वो लगातार मजबूत होती जा रही है। 4थे नंबर पर एक और इंफ्रास्ट्रक्चर का दिग्गज, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी भारत की सड़कों और हाईवेज को एक नया रूप दे रही है। सीधी सी बात है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में सड़क और हाईवे बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। सरकार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है, उसका सीधा फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं टॉप 3 में। 3रे स्थान पर है एनबीसीसी इंडिया, एक ऐसा सरकारी उद्यम जिस पर देश को भरोसा है। एनबीसीसी एक पीएसयू है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आसान शब्दों में कहें तो ये एक सरकारी कंपनी है जो बड़े बड़े सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को पूरा करती है, जैसे सरकारी बिल्डिंग्स और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। 2रे स्थान पर है एनएमडीसी लिमिटेड, जो अपने सेक्टर में एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है। ये कंपनी भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी है। एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क यानी आयरन ओर प्रोड्यूसर है, जो स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़रूरी कच्चा माल है और इसका लगातार प्रॉफिट कमाने का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इसे एक बहुत ही भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट बनाता है। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है एनएचपीसी लिमिटेड। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ये कंपनी आज हमारी लिस्ट की किंग है।
एनएचपीसी भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है। ये पानी की ताकत से साफ और सस्ती बिजली बनाती है। अब जैसे जैसे दुनिया क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है, एनएचपीसी का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है, जो इसे भविष्य के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी चाहिए। भले ही ये सभी स्टॉक 100 रुपए से कम के हैं, लेकिन हर कंपनी के फंडामेंटल्स, मतलब उसकी माली हालत, मैनेजमेंट और भविष्य की योजनाएं पूरी तरह से अलग हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले इन 3 सुनहरे नियमों को जरूर अपनाएं। पहला, खुद रिसर्च करें। दूसरा, कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरह से समझें। और तीसरा, जब पूरी तरह से तसल्ली हो जाए तभी निवेश का फैसला करें। और जाते जाते एक मज़ेदार सवाल छोड़ जाता हूं। अगर किसी को 1000 रुपए का निवेश करना हो तो इस लिस्ट में से कौन कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स को मिलाकर एक सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और मजबूत पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।